नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। एक मुसीबत कम नहीं हो रही है, दूसरी मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए आकर खड़ी हो गई है। जहां एक और कल केजरीवाल को चुनाव आयोग ने खुशी दी, वहीं पंजाब सरकार में दिल्ली की तर्ज पर शराब घोटाला निकलकर आया है। अब जहां आज केजरीवाल खुशी मना रहे थे, चुनाव आयोग द्वारा जो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, उससे केजरीवाल एंड कंपनी बहुत खुश है और होना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो भी दल अगर राष्ट्रीय श्रेणी में आ जाता है तो उसको कई तरह के फायदे मिलते हैं, लेकिन पंजाब सरकार का एक घोटाला 200 करोड़ रुपए का शराब नीति में निकलकर आया है। ये घोटाला उसी तर्ज पर है जिस तर्ज पर दिल्ली में शराब नीति बनी हुई थी। अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं सबूतों के भगवंत मान सरकार पर यह आरोप लगाया है कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला पंजाब की सरकार में हुआ है। मजीठिया ने कहा, जीओएम की जो बैठक हुई थी और आबकारी आयुक्त कार्यालय से जो उन्हें कागज प्राप्त हुए हैं, दोनों को सबूत के तौर पर रखते हुए मजीठिया ने बताया कि पंजाब सरकार पहले कह रही थी कि उनको 41% की अधिक रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, लेकिन वो वृद्धि सिर्फ कागजों में 10.26% है, यानी कि सीधे सीधे 30% रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। लेकिन पंजाब सरकार अब तक झूठ बोलती रही कि उन्हें नई शराब नीति से 41% की रेवेन्यू की वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजीठिया ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले वर्ष 30 मई और 6 जून को चंडीगढ़ के हयात होटल में कुछ लोगों की मीटिंग हुई। उसमें दिल्ली सरकार के लोग थे और पंजाब सरकार के लोग थे, और आबकारी नीति में उस पर जो चर्चा हुई, उसमें भी जो पंजाब सरकार ने नई नीति बनाई है शराब की, उसमें कमीशन 5 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया, जबकि ये दिल्ली में 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी नई शराब नीति वापस ले ली थी, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 28 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है पंजाब सरकार को, जबकि ये फायदा 250 करोड़ रुपए से ऊपर का बताया जा रहा था कि होगा। 5% की जगह जो 10% पंजाब सरकार में भी इनकी कमीशन बढ़ाई गई शराब व्यापारियों की, वो भी जो थोक व्यापारी है उनको 5 से 10%, जिन्हें L1 कहा जाता है। लेकिन उन थोक व्यापारियों ने खुदरा व्यापारियों को कोई भी राहत नहीं दी। और पंजाब सरकार ने क्या किया कि जो पहले 74 हुआ करते थे L1 कारोबारी, उनको घटाकर सिर्फ 7 कर दिया, यानी कि 7 लोगों को ही पूरी नीति बनाकर, ड्राफ्ट बनाकर 7 लोगों पर ही आश्रित कर दिया कि यही लोग पंजाब में काम करेंगे, जिसमें एक अमन ढल और एक तुषार चोपड़ा, जिसमें कि अमन ढल अभी दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद है, तो उसके भी तार पंजाब सरकार की शराब नीति में जुड़े हुए हैं। ये भी दोनों कारोबारी
पंजाब सरकार के द्वारा जो आवंटित है शराब नीति, उसमें कारोबार कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी कुछ भी कहती रहे, केजरीवाल साहब कुछ भी कहते रहे, लेकिन इन्होंने घोटालों का जो ये जाल बना रखा है, अब ये धीरे धीरे जनता के सामने खुलकर आने लगा है। अब आप बताइए, मनीष सिसोदिया, मजीठिया ने यह भी आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के जो वित्त मंत्री हैं चीमा साहब, उनसे भी मिले थे। और जब ये नीति बनी थी, पंजाब सरकार की शराब नीति बनी थी नहीं, उसमें मनीष सिसोदिया का बड़ा किरदार है और उन्होंने हयात होटल की मीटिंग का इस बारे में खुलासा भी किया, जहां पर ये सारी प्लानिंग की गई थी। अब दोस्तों, थोक व्यापारियों को 74 से घटाकर जो 7 कर दिया गया और जो 5% कमीशन एक्स्ट्रा बढ़ाया गया, तो वो कमीशन का पैसा इन लोगों ने रिश्वत के तौर पर पंजाब सरकार के कुछ मंत्रियों ने लिया है, ऐसा मजीठिया साहब का कहना है। जबकि कांग्रेस के एक नेता हैं बाजवा साहब, उन्होंने कुछ महीने पहले इस मुद्दे को उठाया था और ये कहा था कि राज्यपाल से मिलकर हम इस पर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। लेकिन ये मसला धीरे धीरे थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन अब जब सबूत हाथ लगे हैं मजीठिया साहब को, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है और ये कहा है जैसे दिल्ली में ये घोटाला पकड़ा गया, सेम वही घोटाला पंजाब में भी हुआ है, तो सीबीआई की जांच इस पर बनती है। और ये घोटाला जब से उजागर हुआ है, जब से भगवंत मान और केजरीवाल और अन्य जो बड़े लीडरान हैं, उनके होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि अभी दिल्ली की समस्या से तो निदान मिला नहीं और पंजाब में भी इस तरह का घोटाला सामने निकल कर आया है और सेम डिक्टो दिल्ली की तर्ज पर यह शराब नीति बनी थी। तो दोस्तों, जब दिल्ली में ये नीति वापस ले ली गई, तो पंजाब सरकार ने ये नीति वापस क्यों नहीं ली? अब पंजाब सरकार कह रही है जो हमें पिछले वित्त वर्ष में 28 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, अब इसे बढ़ाकर हम 150 करोड़ रुपए कर देंगे। अब उनसे पूछा जाए कि पहले वर्ष में आपने 28 करोड़ रुपए ही क्यों लिए फिर रेवेन्यू के तौर पर? पहले ही आप इसको बढ़ा लेते और अब आप एकदम कैसे बढ़ा दोगे? यानी कि सारा माजरा घोटाले का है और ये धीरे धीरे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई है, लेकिन इसके घोटाले भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। मजीठिया ने तो ये भी आरोप लगाया कि कुछ पैसा पंजाब चुनाव से पहले ही शराब कारोबारियों से ले लिया गया था, जो पंजाब में चुनाव लड़ने में आम आदमी पार्टी ने लगाया है। मजीठिया ने सीधा आरोप सिसोदिया और केजरीवाल पर भी लगाया कि उनके बिना इशारे के कोई भी काम पंजाब सरकार ने नहीं किया है, जबकि भगवंत मान सलाह लेने के लिए केजरीवाल से दिल्ली जाकर कई बार मिल चुके हैं। और मजीठिया ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है और इसका मास्टरमाइंड सिसोदिया ही है, जैसे सिसोदिया ने दिल्ली में शराब नीति बनाई थी और राउज एवेन्यू कोर्ट सिसोदिया को मास्टरमाइंड बता ही चुकी है, डायरेक्टर बता चुकी है कि ये सिसोदिया बहुत ही तेज और चालाक आदमी है और इसे इसी बात के लिए कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। तो दोस्तों, अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई है, लेकिन इसके तार घोटालों के कहां तक फैले हुए हैं, क्योंकि पहले तेलंगाना राज्य इसकी चपेट में आया, अब पंजाब राज्य भी इसकी चपेट में आ गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि और क्या क्या राज इसमें खुलते हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार की नीति में कोई फर्क नहीं है और ये घोटाला उसी की तर्ज पर किया गया है। हवाला का पैसा जैसे दिल्ली सरकार ने लिया
और वैसे ही पंजाब के कुछ मंत्रियों ने लिया। तो मेरा कंटेंट कैसा लगा आपको ये बताइए कमेंट करके। घोटाले ऐसे ही उजागर होते रहने चाहिए, पोल सबकी खुलनी चाहिए, चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो। तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।